बड़ा दिखता है, ये लेफ्ट की। चलो ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम लोग दो हिस्सों में फिर से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले सेक्शन में हम लोग बात करेंगे कार्नोट और स्टर्लिंग इंजन के बारे में। दूसरे सेक्शन में हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे सारे साइकिल्स की, जितने भी हमारे पास साइकिल है, ताकि कंफ्यूजन हट जाए। और हम लोग न्यूमेरिकल्स कौन से टाइप के आ सकते हैं वो पूरा लिस्ट आउट कर लेंगे। ठीक है, दो सेक्शन में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला सेक्शन जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। पहले सेक्शन में हम लोग बात करते हैं कार्नोट इंजन और यहाँ पे स्टर्लिंग इंजन के बारे में। देखो कार्नोट इंजन जो है, कार्नोट, सादी कार्नोट एक साइंटिस्ट है, उसके नाम के ऊपर से इंजन ये दिया गया है। सादी कार्नोट ने बहुत सिंपल सा इंजन बताया, उसके अंदर 4 प्रोसेस रहते हैं बताया, और जो 4 कौन से प्रोसेस है वो हमको याद करना पड़ेगा। ठीक है, कार्नोट के अंदर हमेशा याद रखना 2 एडियाबैटिक प्रोसेस रहती है और 2 आइसोथर्मल प्रोसेस रहती है। कितने, कौन से बताओ? 2 एडियाबैटिक, 2 एडियाबैटिक और 2 आइसोथर्मल। यही एमसीक्यू बनता है। हाउ मेनी एडियाबैटिक प्रोसेस आर देयर इन कार्नोट इंजन? 2. हाउ मेनी आइसोथर्मल प्रोसेस आर देयर इन कार्नोट इंजन? 2. टिक। ठीक है, इस तरह से भी आपको याद रखना है। कार्नोट के बारे में जल्दी से बात करेंगे। कार्नोट इंजन में हमको क्या क्या चीजें याद रखनी है? कार्नोट इंजन में हमको यही चीज याद रखनी है कि ये जो इंजन है ये आइडियल इंजन है। हाईलाइटिंग पॉइंट, हाइपोथेटिकल भी है। हाइपोथेटिकल का मतलब ये होता है कि जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन बोल दिए हमने। जैसे यूनिकॉर्न एक कॉन्सेप्ट है। यूनिकॉर्न जो घोड़ा होता है जिसको सिंग होता है, एक्चुअल में वो एग्जिस्ट नहीं करता और वो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। उसी तरह से ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है कार्नोट इंजन में हमको क्या याद रखना है? ये साइकिल, याद रखना है। तो किस तरह से दो कौन सी प्रोसेस रहने वाले? 2 रहने वाली आइसोथर्मल, 2 रहने वाली एडियाबैटिक। तो ये एक प्रोसेस है आइसोथर्मल, ये भी दूसरी प्रोसेस। 2 आइसोथर्मल प्रोसेस बना ली हमने। एक मिनट थोड़ा अच्छे से बना दो। एक प्रोसेस ऐसी बनाई, दूसरी प्रोसेस ऐसी बनाई, मैंने सिर्फ बना के रखा। प्रोसेस 1 to 2 इसको नाम देने का। उसके बाद 2 to 3 ये है एडियाबैटिक प्रोसेस। यहाँ से यहाँ गए और यहाँ फिर से इस तरह का एक कर्व जोड़ देना। 1 2 3 4 2 1, ये इस तरह की कुछ प्रोसेस हमको कार्नोट में मिलेगी, है ना? सिंपल है ना? जब आइसोथर्मल प्रोसेस रहेगी, यहाँ से हीट ऐड होगी QH से और यहाँ पे हीट रिजेक्ट होगी QC से। सिंपल प्रोसेस है, ये आपको याद करना है। इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ये भी ड्रॉ करना है। ये हो गया। इसके बाद क्या होता है? कार्नोट इंजन के 2 टाइप आपको याद रखना होता है कि भाई वो कार्नोट साइकिल के, उसमें वो बात करता है इंजन के बारे में, और वो कार्नोट रेफ्रिजरेटर के बारे में भी बात करता है। फर्क क्या है? जो कार्नोट इंजन, इसके पहले जो हमने इंजन के बारे में बात किया ना, सेम टू सेम, फॉर्मूला भी सेम टू सेम। जो हमने रेफ्रिजरेटर के बारे में भी इससे पहले बात किया ना, फॉर्मूला भी सेम टू सेम आने वाला है। सेम फॉर्मूला, कुछ भी फर्क नहीं रहने वाला है। लेकिन लास्ट में फॉर्मूला थोड़ा चेंज होगा। मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर मैं इफिशियंसी की बात करूँ, इफिशियंसी देखो, इंजन के लिए हम लोग आउटपुट बाय इनपुट को क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी। सिमिलरली रेफ्रिजरेटर के लिए हम लोग आउटपुट बाय इनपुट को क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बोलेंगे। वर्ड याद में रखो। इसके लिए हम लोग इफिशियंसी वर्ड यूज करने वाले हैं, इसके लिए हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ये वाला वर्ड यूज करने वाले हैं। अब इंजन की बात करते हैं, आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। ठीक है, आउटपुट इनपुट देखो मैं इस तरह से लिखता हूँ। यहाँ पर भी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है? आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। अब देखो, आउटपुट यहाँ पे क्या होता है? वर्क। इनपुट क्या होता है? क्यू सी, राइट? QC इनपुट। यहाँ पे COP में क्या होता है? आउटपुट हमको QC चाहिए रहता है, वर्क इनपुट होता है। इस तरह से, ठीक है। इनको अगर मैं सॉल्व करूंगा ना, इफिशियंसी का फॉर्मूला मेरा क्या बनता है? W की जगह पे मैं थोड़ा जूम करो ना। दो मिनट था बा। देखिए जरा, वहां पे देखो, QH माइनस QC ये डालने के बाद मुझको फॉर्मूला क्या मिलता है? 1 माइनस QC अपॉन QH। यहाँ फॉर्मूला क्या मिलता है? COP का। यहाँ पे COP का फॉर्मूला क्या मिलता है? देखो, QC अपॉन
QC अपॉन QH माइनस QC। ये आपको ऑलरेडी पता है, यहाँ तक नॉर्मल इंजन की तरह सोचने का। अब आगे जाके कार्नोट का फॉर्मूला क्या होता है? कार्नोट के लिए फॉर्मूला देखो, इफिशियंसी के लिए 1 माइनस यहाँ पे QH बाई QC था ना, उसकी जगह पे हमको TC बाई TH लिख देना है। ये है इंजन के लिए। यहाँ पे COP की अगर मैं बात करूँ, COP की यहाँ पे देखो QC QH QC की जगह TC, QH की जगह TH, QC की जगह TC। तो ये हम लोग TC अपॉन TH माइनस TC, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला का इस्तेमाल होने वाला। ये किस तरह से आया, इसका डेरिवेशन तो टेक्स्ट बुक वालों ने भी नहीं बताया, लेकिन हमने लिखा है, इसका डेरिवेशन हमने लिखा है। ठीक है, तो वो लोग डेरिवेशन नहीं पूछेंगे, वो लोग क्या पूछेंगे, ये स्टेप होने के बाद डायरेक्ट आप ये लिख सकते हो, ये स्टेप होने के बाद डायरेक्ट आप ये लिख सकते हो। कार्नोट में खत्म। आप कार्नोट में कुछ भी नहीं पूछेगा, कार्नोट में पूछेगा थोड़ा सा बताओ, हमको बताना पड़ेगा शादी कार्नोट ने बनाया, हाइपोथेटिकल इंजन है, ऐसा वैसा है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, टोटल 4 प्रोसेस है। ऐसा बताने के बाद ये पीवी ड्रॉ करना है 100%। ये आपको नहीं याद हो रहा तो कुछ भी करके याद करो। याद करने के बाद कार्नोट के 2 टाइप होते हैं, एक इंजन होता है, एक रेफ्रिजरेटर, जो हमने पिछले वाले इंजन रेफ्रिजरेटर में किया, यहाँ तक सेंड करने का, और इसकी जगह पे ये दोनों फॉर्मूले पुट कर देने का। कार्नोट के लिए अपना इतना कॉन्सेप्ट जरूरी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आई। ठीक है, नेक्स्ट यहीं पे मैं स्टर्लिंग इंजन बता दूं। स्टर्लिंग, मैं स्पेलिंग भूल गया। स्टर्लिंग इंजन की स्पेलिंग बताओ। STERLING। हाँ, स्टर्लिंग है ना, स्टर्लिंग इंजन। स्टर्लिंग इंजन की अगर मैं बात करूं, तो उसका साइकिल जो है ना, इसका साइकिल पीवी साइकिल पूछते हैं हमको। पीवी साइकिल जो है ना, इंजन नॉर्मल सबसे पहले बनाया था उससे एकदम सेम टू सेम मिलता जुलता है, कुछ ऐसा है, कुछ इस तरह का है। ये देखो, ये लाइन हमेशा स्ट्रेट लाइन वर्टिकल रहने वाली है, ये लाइन भी हमेशा वर्टिकल स्ट्रेट लाइन रहने वाली है ना। ये भी आइसोथर्मल प्रोसेस है, यहाँ पे QH होगा आइसोथर्मल, ये भी आइसोथर्मल प्रोसेस है, यहाँ पे QC रहेगा, है ना। जो QH एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब हुई है ना, ये यहाँ से रिजेक्ट होती है, यहाँ से रिजेक्ट होती है, और ये जब ऊपर जाता है तो यहाँ पे थोड़ी सी QH एब्जॉर्ब होती है। बस इतना ही फर्क है, इतना ही फर्क है। देखो ये देखा, स्टर्लिंग इंजन में अगर मैं बात करना चाहता हूँ, इफ आई वांट टू टॉक अबाउट स्टर्लिंग इंजन, स्टर्लिंग इंजन में जो है ना, इसका अब ये इंजन जब बना था और इंजन को बेचने के लिए मेन सेलिंग पॉइंट क्या था, लोगों ने इस इंजन को खरीदा क्यों था? इसलिए खरीदा था, ये ऐसा इंजन है, इस इंजन पर इस तरह का इंजन है कि इस इंजन पर मैं डीजल भी यूज कर सकता हूँ, पेट्रोल भी यूज कर सकता हूँ, नाइट्रोजन भी यूज कर सकता हूँ, मैं जो भी फ्यूल चाहे वो वर्किंग सब्सटेंस में यूज कर सकता हूँ। तो बहुत यूजर फ्रेंडली हो जाता है, मेरे अवेलेबिलिटी के हिसाब से मैं ये इंजन यूज कर सकता हूँ वो टाइम पे। तो इस बेसिस पे इसको बेचा गया, और ये इंजन इसमें हम लोग पढ़ते हैं। ये इंजन की स्पेशलिटी क्या है, ये समझे, आप कोई भी वर्किंग करते यूज कर सकते, पहली बात। दूसरी स्पेशलिटी ध्यान में रखना, इसके ये ना लो टेम्परेचर के लिए यूज होता है, लो टेम्परेचर के लिए यूज होता है। ठीक है, लो टेम्परेचर के लिए एक वर्ड याद रखना, क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स, अगर हम लोग लो टेम्परेचर पे अगर सब्सटेंस को लग जाता है और स्टडी करते हैं, उस चीज को हम लोग क्रायोजेनिक्स कहते हैं। ठीक है, ये होने के बाद ये 1 2 2 3 4, 1 2 2 क्या हुआ, 2 2 3 क्या हुआ, 3 2 4 क्या हुआ, 4 2 3 2 4, ये जो है प्रोसेस में क्या हुआ, ये सारे प्रोसेस हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। स्टर्लिंग अगर पूछता है, अगर स्टर्लिंग का क्वेश्चन आ गया तो ये ड्रॉ करो, 1 2 3 4, ये प्रोसेस के नाम लिखो और थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, और ये 2 मुद्दे आए स्टर्लिंग। तो इसी तरह से हम लोगों ने कार्नोट इंजन और स्टर्लिंग इंजन के बारे में पढ़ लिया। हमारा पहला सेक्शन खत्म हो चुका है। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग सारे साइकिल्स ड्रॉ करने वाले हैं, जो जो हमारे पास साइकिल्स हैं। एक मिनट, ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसको रब करता हूं। अब हम लोग जल्दी जल्दी साइकिल डिस्कस करेंगे, कौन सी साइकिल आ सकती है। देखो, सबसे पहले हमारी आई थी हीट इंजन, है ना। हीट इंजन का पीवी कर्व पूछेंगे हमको। पीवी देखो, ये बनाने का ऐसे 2 लाइन बनाने की, हमको बनाना है पीवी कर्व हीट इंजन का। उसके बाद हमको पीवी कर्व पूछता है, रेफ्रिजरेटर का तो पीवी कर्व नहीं है, तो वो टेंशन खत्म। और पूछेगा अपने को कार्नोट का पूछेगा, जो अभी हमने ड्रॉ किया, कार्नोट का
ठीक है, उसके बाद स्टर्लिंग, ठीक है, दोनों के पीवी कर्व देख लो किस तरह के, ओके। सारे प्रोसेस में दो चीजें कॉमन है, सारे प्रोसेस में दो चीजें कॉमन है, वो है आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। इसमें 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 दोनों में आइसोथर्मल प्रोसेस कॉमन है, और दोनों हर हर किसी में दो आइसोथर्मल प्रोसेस है, दो आइसोथर्मल प्रोसेस। देयर आर टू आइसोथर्मल प्रोसेस इन ईच पीवी डायग्राम ऑफ ईच केस। देख लो, दो आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, तो मैं दो आइसोथर्मल प्रोसेस यहाँ पे बना के रखता हूँ। ये मैंने बना दिया दो आइसोथर्मल प्रोसेस यहाँ पे मैंने दो आइसोथर्मल प्रोसेस बना के रखी, ये मैंने यहाँ पर दो आइसोथर्मल प्रोसेस बना के रखी, ठीक है। अब देखो, दो आइसोथर्मल प्रोसेस दोनों में भी है। अब हीट इंजन, ये वाला इंजन और स्टर्लिंग इंजन ना एकदम डिट्टो सेम टू सेम, डिट्टो सेम टू सेम है। इसके अंदर भी दो आइसोथर्मल तो है ही, इसमें दो आइसोथर्मल तो है ही, लेकिन इसमें ये इंजन में दो आइसोकोरिक प्रोसेस। कौन सी दो, आइसोविट कोरिक। आइसोकोरिक का मतलब क्या होता है, आइसोकोरिक का मतलब वॉल्यूम वॉल्यूम कांस्टेंट के लिए कौन सा डायग्राम बनाऊं बताओ, कौन सी डायग्राम बनाऊं, 1 2 3 फर्स्ट वाली। तो यहाँ पर हम लोग दो आइसोकोरिक प्रोसेस बनाएंगे। कौन से यहाँ पे देखो, एक स्ट्रेट लाइन बना दिया, ये बन गई मेरी दो आइसोकोरिक प्रोसेस, है ना। यहाँ पे भी थोड़ा सा मैं स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रहा है, ये मेरी दो, यहाँ पे देखो दो आइसोकोरिक प्रोसेस बन गई मेरी दो आइसोकोरिक प्रोसेस, सेम टू सेम। कुछ फर्क दिख रहा है क्या, थोड़ा सा मेरे ड्राइंग में आया हूँ इस तरह का प्रोसेस, ये दो प्रोसेस बन गए। ये भी चलो, हमको हीट इंजन का भी पीवी डायग्राम बनाते आ गया, स्टर्लिंग का भी बनाते आ गया। अब वी विल टॉक अबाउट कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन में थोड़ा फर्क है, इंस्टेड ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस, कार्नोट इंजन के अंदर दो एडियाबैटिक प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक प्रोसेस रहेगी हमारी। तो मैं कौन सा ऑप्शन लूं, 1 2 3 2 अरे बे 3 एक मिनट में टक्कर आ रहे हैं अभी तुम लोग थ्री आया, कितने बार बताया भाई, आइसोथर्मल एडियाबैटिक, ये कर्व आता है, कर्व कर्व, ठीक है। तो बस यहाँ पे मैंने स्ट्रेट लाइन बनाया था ना, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा कर्व बना दूंगा, थोड़ा सा ऐसा कर्व बना दूंगा, ऐसा कर्व बना दूंगा, बन गए तीनों भी प्रोसेस, तीनों प्रोसेस बन गए, है ना। थोड़ा सा ये कर्व नहीं दिख रहा ना, थोड़ा सा कर्व अच्छे से बनाता है, ये मेरा कर्व आ गया। ये मैंने बनाए दो एडियाबैटिक प्रोसेस, और ये दो आइसोथर्मल, दो एडियाबैटिक प्रोसेस। इस तरह का हमको प्रोसेस बनने वाला है। हमको कर्व ये ड्रॉ करके आना चाहिए, सिंपल सिंपल, है ना, इस तरह से। बस एक बात ध्यान रखना, देखो हीट एडिशन की बात अगर मैं कर रहा हूँ ना, हीट एडिशन की बात, तो हीट एडिशन के मामले में ये दोनों सेम है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे QH, ये प्रोसेस से QH ऐड होगा, यहाँ पर भी QH ये प्रोसेस से ऐड होगा, यहाँ पर भी QC यहाँ से रिजेक्ट होगा, यहाँ पर भी QC यहाँ से रिजेक्ट होगा, यहाँ से रिजेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है पता है, QH हमारा यहाँ से ऐड होता है और QC हमारा यहाँ से रिजेक्ट होता है, ठीक है। नॉर्मल इंजन में ऐसा होता है। ये देखो फर्क, डिफरेंस समझ में आ रहा है, ठीक है। इस तरह से बस इसके प्रोसेस के नाम लिखना है, यहाँ से 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। सब साइक्लिक है तो एरो देना जरूरी है, एरो 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 देना जरूरी है, ठीक है। तो इस तरह से कंपैरेटिवली स्टडी करो और याद करो, ठीक है। और इसी तरह से अब ये डायग्राम बन गई, ये डायग्राम अगर आपने अगर बता दी तो वर्किंग भी खुलेआम आप बता सकते हो। देखो ना, फ्रॉम अगर मैं 1 to 2 जाऊंगा, इसके नंबर शायद थोड़ा सा देख लेना, 1 to 2, ये शायद 1 to 2 ये है 3 4, इस तरह से 1 to 2 जाऊंगा तो एडिशन 2 to 3, इस तरह से प्रोसेस बनाएंगे, ठीक है। तो ये सीक्वेंस, एक सीक्वेंस देखना है आपने, सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट किया है और ये प्रोसेस देखना है आप। मेरे ख्याल से इतना काफी है आपको तीनों भी साइकिल बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ हमारे सारे कॉन्सेप्ट खत्म होते हैं, सारे कॉन्सेप्ट हमने रिवाइज भी कर लिए। अब हम लोग एक्स्ट्रा सेक्शन जो हम लोग अभी पिछले 2-3 लेक्चर्स में, पिछले 2-3 चैप्टर में हमने नहीं किया, वो करेंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स के, न्यूमेरिकल्स के टाइप कौन से आ सकते हैं,
इसका मतलब क्या रहेगा, आपको हर न्यूमेरिकल के टाइप लिखे होंगे, तो बार बार आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं, एक बार शॉर्ट नोट्स देख लिए, टाइप देख लिए, काम खत्म। ठीक है, तो ये मैं इसको भी रब करता हूँ, विल टॉक अबाउट द टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स। ओके, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट बना लिया होगा, नहीं बनाया होगा तो बना लो। अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। ठीक है, टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स देखो, टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स, अगर मैं टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स की बात करूं, जनरली आप में तो शायद 3 से 4 टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं, 3 to 4 टाइप्स के न्यूमेरिकल्स आते हैं। उसके लिए कुछ फॉर्मूले तुमको चाहिए लगने वाले। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमको फॉर्मूले कौन से लगने वाले। सबसे पहला फॉर्मूला अगर मैं आपको बोलूं, चलो फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला बताओ। फर्स्ट लॉ क्या होता है? dq equals to du plus dw. dq इक्वल्स टू du प्लस dw, याद कर लो फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला अगर मैं आपको पूछूं, इसी तरह से आपको फर्स्ट लॉ इसके ऊपर हिसाब से लगा के आना चाहिए। मैं एक डायग्राम बना के रख लेता हूँ ऐसा, ठीक है। हम लोग ये बेसिक डायग्राम का यूज करके बिना साइन कन्वेंशन याद किए हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखना नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, उसके बाद कौन सा सीखे थे हमने? अच्छा, वर्क साइक्लिक की अगर मैं बात करूं, साइक्लिक वर्क के बारे में अगर बात करूं, साइकिल है तो अगर उसको वर्क निकालना है ना, तो एरिया ऑफ लूप निकालना पड़ता है, n इंटू एरिया ऑफ लूप, n इंटू एरिया ऑफ लूप। जैसे एरिया ऑफ लूप अगर मैं बात करूं, तो इसकी भी अगर मैं टाइप बोलूं, सिर्फ बेसिक टाइप, ये वाला एरिया याद कर लो, पाई इंटू ए बी, है ना, ये इलिप्स के लिए है, इलिप्स के लिए, ठीक है, इलिप्स के लिए पाई ए बी इज मेजर सेमी मेजर एक्सिस, बी इज सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, इस तरह से एरिया डालो, निकालो। नॉर्मल एरिया तो हमको फाइंड करते आता ही है ना, लूप। इस तरह से अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसको पॉजिटिव बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसको नेगेटिव बोलेंगे। ठीक है, ये टाइप 1 हो गया, ये टाइप 2 हो गया। These are 2 टाइप्स, हमने फॉर्मूला लिस्ट आउट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं प्रोसेसेस के बारे में, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेस। उसमें से 2 मेन प्रोसेस दिमाग में रखना हमेशा। कौन सी? आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। कौन सी प्रोसेस दिमाग में रखोगे? आइसो Thermal. एंड Thermal and एडियाबैटिक। आइसोथर्मल एडियाबैटिक याद रखो, उसके फॉर्मूले याद रखो, सब काम खत्म। ठीक है, अब आइसोथर्मल की बात करूंगा, टेम्परेचर कांस्टेंट की वजह से इंटरनल एनर्जी 0। फर्स्ट लॉ लगा, उसमें से इंटरनल एनर्जी 0, तो ये दोनों चीजें एक दूसरे के सेम आती है। इसका मतलब सिर्फ हमको आइसोथर्मल में भी सिर्फ वर्क का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो अगर मैं आइसोथर्मल लिखता हूँ ना, तो उसके अंदर 2 चीजें पक्की याद रखना, PV इज इक्वल्स टू C, एंड सेकेंड वन इज वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? PV इंटू लॉग ऑफ VF बाय VI। ये हो गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेकेंड लास्ट, इसके बाद और क्या आएगा? एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या आएगा? PV रेज टू गामा इज इक्वल्स टू C आएगा, आएगा। और इसके वर्क का फॉर्मूला याद करेंगे हम लोग, P2V2 माइनस P1V1 अपॉन 1 माइनस। और सबसे आखिरी में कार्नोट इंजन की इफिशिएंसी, है ना, इंजन वगैरह का, इंजन के बारे में नॉलेज को बाद में, इंजन एंड ये फॉर्मूले। ठीक है, इतने फॉर्मूले हमको पता होना चाहिए। चलो सबसे पहले बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट लॉ? पढ़ के बताओ। PU equal to DU plus DW. सब लोग पढ़ो, फिर से पढ़ो। DQ इक्वल्स equals टू DU DU plus plus DW. बस इससे सॉल्व होंगे इसके टाइप देखेंगे अभी हम लोग। नेक्स्ट हमको क्या करेंगे पता है, इस तरह का एक साइकिल देके रहेगा। चलो बताओ इसके अंदर वर्क कितना है? अरे सिर्फ इस सर्कल का एरिया निकाल दो, हमको वर्क मिल जाएगा। इस सर्कल का अगर हमने एरिया निकाला तो हमको वर्क मिलेगा। तो अगर वो वर्क का फॉर्मूला क्या है? n इंटू एरिया ऑफ लूप, n इंटू एरिया ऑफ वेयर n इज नंबर ऑफ साइकिल्स,
ठीक है, 25 साइकिल बोला, 30 साइकिल बोला, 30 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। ओके, एरिया, एरिया बताओ, एरिया इज इक्वल टू, पढ़ो क्या लिखा है, pi into AB. पाई ए बी, वेयर ए इज व्हाट इज ए, सेमी माइनर एक्स, सेमी माइनर एक्सिस, बी इज सेमी मेजर एक्सिस, दोनों में से कोई तो भी एक सेमी माइनर एक्सिस है, दोनों में से कोई तो भी एक सेमी मेजर एक्सिस है, सेमी माइनर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। ये एक टाइप का क्वेश्चन किस तरह से आता है, देखो ये इस तरह का इलिप्स बना हुआ होता है, ऐसा, ठीक है, ऐसा। तो इसका एरिया हमको निकालने के लिए डायरेक्ट एरिया का फॉर्मूला ये, बड़ा वाला एक्सिस है ये बन जाता है 2a, छोटा वाला एक्सिस ये बन जाता है 2b, 2a 2b, उसमें से a और b फाइंड करो हाफ ऑफ करके और डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करो, आपको 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट विल टॉक अबाउट आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या चीज कांस्टेंट होती है, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या चीज कांस्टेंट होती है, टेम्परेचर कांस्टेंट होती है नहीं, हाँ पीवी भी तो कांस्टेंट है, पर बेसिक टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और टेम्परेचर कांस्टेंट होने की वजह से पीवी कांस्टेंट होता है, पीवी कांस्टेंट होता है, राइट। ओके, उसके अंदर वर्क का फॉर्मूला पढ़ के बताओ। हाँ, PV. पीवी लॉग ऑफ वीएफ बाय, VF. यहाँ पे लॉग कौन सा है, लॉग टू द बेस 10 है या लॉग टू द बेस ई है, Log to the base E. बेस ई है, राइट, लॉग टू द बेस ई है, और हमारे बुक में हमारे पास लॉग टू द बेस 10 का टेबल है, इसलिए हमको इसको कन्वर्जन करके आना चाहिए। नेक्स्ट, चलो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या चीज कांस्टेंट होती है, पीवी टू द पावर ऑफ गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, राइट। चलो इसके अंदर वर्क का फॉर्मूला बताओ, पढ़ के बताओ, वर्क का फॉर्मूला पढ़ना है आपको। P2 minus Work is equal to 1 minus gamma. बस ये चीज आने वाला, ठीक है, इसके क्वेश्चन और हीट इंजन के बारे में क्वेश्चन, ठीक है। बारी बारी से अगर मैं इसके टाइप्स के बारे में बात करूं, इसके टाइप के बारे में बात करूं, तो फर्स्ट लॉ के कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या होता है, देखो समझो, हमको क्या बोलेगा, कोई तो एक सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम है, सिस्टम के अंदर मैं समझो दे रहा हूं, अब याद रखना वर्क फर्स्ट लॉ के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, करने हम लोग लेने वाली चीज, आने वाला पॉजिटिव, जाने वाला नेगेटिव, ठीक है, हम लोग इस तरह से सोचेंगे, ठीक है, जो आ रहा है उसको पॉजिटिव लेंगे, जाने जो बचेगा वो डी, ठीक है, मतलब जो आएगा उसको पॉजिटिव लेंगे, जो जाएगा उसको नेगेटिव लेंगे, और जो बीच में बच जाएगा वो हमारा डी होगा, डी मतलब इंटरनल एनर्जी, ठीक है। अब इस तरह के इसके ऊपर ये कॉन्सेप्ट के ऊपर से प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। देखो अब मैं समझो इसको वर्क दे रहा हूँ, ठीक है, और मेरी हीट जा रही है, तो बताओ मैं इसका इक्वेशन किस तरह से, बीच में डी बच रहा है, तो डायरेक्ट क्या मैं इसका इक्वेशन लिख सकता हूँ, बताओ कैसे लिखूंगा, जो आ रहा है वो पॉजिटिव W, जो जा रहा है वो नेगेटिव Q, जो बीच इक्वल टू जो बीच में बच गया वो D है ना, जो बीच में बच गया वो D, राइट, तो DU इज इक्वल टू W माइनस Q, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, अब ये तो वेराइटी होगी, इसमें और एक वेराइटी देखो, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मैं उसको वर्क दे रहा हूँ, तो ये प्रॉब्लम में क्या हो गया, डायरेक्ट उन्होंने वर्क की फॉर्म, इसमें उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट उन्होंने वर्क के लिए वैल्यू दे दी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 200 दिया है और इसके जा रहा है 100, चलो मुझको बता डायरेक्ट इंटरनल एनर्जी क्या होगी इसकी, देख कर बताओ इस प्रॉब्लम की, 100. 200 एनर्जी आई उसमें से, हाँ वेरी गुड, 200 एनर्जी आई उसमें से 100 खर्च होगी, बची कितनी 100, यही कॉन्सेप्ट हमको बैंकिंग वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है, ठीक है, अकाउंटिंग वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है, ये लगा दिया, लेकिन वो डायरेक्ट अभी हमने क्या किया, डायरेक्ट W दिया ना, लेकिन वो तुम्हारे साथ अभी 1 मार्क के लिए हो गया, अब इसको 2 मार्क के लिए मुझको बढ़ाना है, 2 मार्क के लिए बढ़ाना है, तो याद करो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये एक फॉर्मूला है। वर्क के अलग अलग फॉर्मूले मेरे पास P इंटू dV है, ये फॉर्मूला है,
ठीक है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है। अब समझो सेम प्रॉब्लम है, मैंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया। अब मैंने आपको क्या दिया था, डब्ल्यू वर्क दिया था। अब मैं आपको क्या देता हूँ, अब मैं आपको देता हूँ प्रेशर देता हूँ 2, ठीक है, और चेंज इन वॉल्यूम मैं आपको देता हूँ 20। चलो ठीक है, और यहाँ से जो हीट निकल रही है, यहाँ से जो हीट निकल रही है वो मैं आपको देता हूँ 20 जूल। चलो बताओ डी क्या होगा, डी क्या होगा? 40 20. 20. नहीं ना बेटा, हाँ 20 20 20. मैंने आपको डायरेक्ट 200 दिया था। अब मैंने बारी बारी बाय स्टेप बाय स्टेप आपको पहले प्रेशर दिया और डीवी दिया, डीवी मतलब चेंज इन वॉल्यूम दिया, कितना होगा, है ना, कितना होगा वॉल्यूम दिया। आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करके डब्ल्यू निकालना है और फिर ये प्रोसीजर फॉलो करना है, मल्टीप्लाई करके डब्ल्यू। हाँ बेटा, ऑन इसका बंद कर देता हूँ। स्नेहल, ये सेव कर नहीं स्नेहल का माइक ऑन रहेगा। स्नेहल रिप्लाई देती है क्या? अगर देती होंगी तो बेचारी बोल बोल कर भी आवाज नहीं आएंगी उसकी। ठीक है, जाने दो। ओके, यहाँ से मेरा 40 गया, यहाँ से 20 गया, बचा कितना 20। इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा टफ बनाना है, और थोड़ा टफ बनाना है तो मैं आपको इसके लिए इसके फॉर्मूले, क्यू के फॉर्मूले बताऊंगा। क्यू के फॉर्मूले कौन से लगते हैं? क्यू के फॉर्मूला होता है एनसी डेल्टा, एनसी डेल्टा, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला देगा, है ना। तो देखो ये है 1 मार्क के लिए, ठीक है। अब मुझको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आपको वर्क नहीं देता हूँ, मैं डायरेक्ट को पी और डीवी के बारे में इन्फॉर्मेशन देते, हो गया 2 मार्क के लिए। अगर मैं इस अभी भी डायरेक्ट में तो आपको डब्ल्यू को और ये नहीं देता हूँ, मैं आपको क्या क्या देता हूँ, डब्ल्यू को लगने वाली चीजें प्लस क्यू को लगने वाली डेल्टा टी वगैरह देता हूँ। तो ये हो गया 3 मार्क के लिए। इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को बढ़ाया जाता है, खींचा जाता है, राइट। बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको यही है, यही इस्तेमाल होने वाला है, इसको इस तरह से लोग खींचा। ठीक है, ये हमारा पहले टाइप का न्यूमेरिकल्स खत्म हो चुका है। इफ यू वांट स्क्रीनशॉट, फट से स्क्रीनशॉट। ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब विल टॉक अबाउट द सेकंड टाइप। विल टॉक अबाउट द सेकंड टाइप। सेकंड टाइप देखो क्या होता है, बहुत सिंपल है। इसमें इसमें कुछ देखने का काम नहीं है। पीवी डायग्राम देके रहेगा, पीवी डायग्राम देके रहेगा, इस तरह से कुछ हमको देके रहेगा, ठीक है। हमको सिर्फ डायरेक्ट उसका वर्क फाइंड करने बोला, तो एरिया निकालना किसका, लूप का, ठीक है। लूप का एरिया निकालेंगे और यहाँ पे कोऑर्डिनेट पर वैल्यू देकर रहने वाली, ये एक हो गया। लेकिन दूसरा टाइप देखो इसमें, लेकिन क्या हो गया, कभी कभी कैसा होता है कि यार ये प्रोसेस है ना साइक्लिक नहीं होती। देखो ये क्या साइकिल में घूम रही है ना, कभी कभी ये प्रोसेस साइक्लिक नहीं होती। यहाँ पे रह गया एरो, यहाँ पे रह गया एरो, और ये एरो सामने ऐसे जा रहा है। अब ये साइक्लिक प्रोसेस नहीं है, देखकर हम लोग इसका एरिया नहीं निकाल सकते। और ये भी कर्व है, देखो एक कर्व दिख रहा है, राइट। हम लोग क्या करना पड़ेगा, हमको बारी बारी से निकालना पड़ेगा वर्क, 1 2 3। तो वर्क, टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, वर्क ऑफ 1 2 प्लस वर्क ऑफ 3 2 प्लस वर्क ऑफ 3 1, इस तरह, ठीक है। अब हमको इसको एनालाइज करना पड़ेगा, प्रोसेस पहचाननी पड़ेगी। चलो ये वाला जो है 3 2 2, बताओ कौन सी प्रोसेस है, जरा बताओ जरा। 3 2 2 आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, कौन सी है? Isobaric. आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस के लिए जो हमने वर्क का फॉर्मूला याद किया था ना, तो 3 2 2 के लिए वो वाला वर्क का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। सिमिलरली 1 2 2 अगर मैं बोलता हूँ, ये कौन सी प्रोसेस देखते समझ में आ रही है, कर्व है, Isothermal. आइसोथर्मल आइसोथर्मल हो सकती है या फिर एडियाबैटिक हो सकती है। तो उसके लिए लगने वाले वो इन्फॉर्मेशन दे देंगे आपको, इन्फॉर्मेशन देख के समझ में आएंगे आइसोथर्मल है या एडियाबैटिक। उसके लिए जो हमने फॉर्मूले दिए थे ना, वो यूज कर 3 2 1। 3 2 1 बताओ कौन सी प्रोसेस है, आइसोकोरिक आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक के लिए हमने जो वर्क का फॉर्मूला याद किया था ना, वो यहाँ पे। बस ये 2 टाइप अगर समझ लो, आपका सेकंड टाइप भी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और ये एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक, पता होना चाहिए। सो दिस इज सेकंड टाइप। आप इसका स्क्रीनशॉट बनाना चाहते हो तो जल्दी से बनाओ। वी विल प्रोसीड टुवर्ड नेक्स्ट। चलो
नेक्स्ट इज प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में अगर मैं बात करूं, आइसोथर्मल प्रोसेस में तो किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं? टाइप 3 थर्ड टाइम आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल अगर ये क्वेश्चन देखो क्या है, सबसे पहले अपन जो अभी प्रोसेस वाले क्वेश्चन रहते हैं ना, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने का और देखना कौन सी प्रोसेस। अरे आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आइसोथर्मल अगर प्रोसेस है तो डायरेक्ट आइसोथर्मल प्रोसेस। ये मैसेज किसका है? अरे पॉपअप हो रहा है बार बार, ध्यान। आइसोथर्मल प्रोसेस अगर हम प्रोसेस पढ़ने का, अगर हमने पढ़ लिए प्रोसेस आइसोथर्मल, तो आइसोथर्मल को लगने वाले फॉर्मूलेज याद करना। ये फॉर्मूले ज्यादातर हमको ये दो ही फॉर्मूलेज होते हैं। और आइसोथर्मल के लिए कौन से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं? आइसोथर्मल में हमको वर्क निकालना बोलेगा, वर्क का फॉर्मूला हमको याद होता है, पीवी इज इक्वल टू लॉग टू द बेस ई वी फाइनल टू द वी फाइनल डिवाइड बाय वी। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। ये आपने अगर याद कर लिया, लेकिन दिक्कत क्या आती है, पीवी नहीं देके रहता, तो पीवी की जगह एनआरटी भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, बेसिक। ठीक है, यहां पर बस एक कन्वर्जन याद रखो, लॉग बेस ई टू द एक्स अगर रहेगा तो उसको लॉग बेस 10 बनाने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 2.303 इंटू लॉग टू द बेस 10 एक्स। ठीक है, अब उसका लॉग टू द बेस 10 निकालना। ओके, ये कौन सा ये हो गया। इसके बाद हमको पूछता है कि भाई क्या पूछेगा? पीवी इज इक्वल टू सी। इस चीज पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीवी इज इक्वल टू सी, इस चीज पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीवी इज इक्वल टू ये हो गया, एनआरटी इज इक्वल टू सी, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, हमारे हिसाब से तो गिवन वैल्यूज देकर हमको सॉल्यूशन निकालते आना चाहिए। आइसोथर्मल में ये चीज याद रखो और ये चीज याद रखो, दो चीज, आइसोथर्मल का आपका हो जाएगा। सो हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3 पर जितने पॉसिबल क्वेश्चन बनेंगे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट बनाओ। ओके, आई होप आपने बना लिया होगा। अब मैं बात करता हूँ आइडियाबैटिक में आप देखो कितना कंफ्यूजन है, जल्दी हम लोग दूर करेंगे। फोर्थ वन यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पे लिखता हूँ फोर्थ वन। आइडियाबैटिक में देखो सबसे पहले वर्क के फॉर्मूले पूछते हैं। वर्क का फॉर्मूला होता है P2V2 माइनस P1V1 अपॉन 1 माइनस गैमा। डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा। गैमा का बस वैल्यू याद रखो, गैमा अगर मोनो एटॉमिक होगा, बताओ जरा, गैमा अगर मोनो एटॉमिक होता है तो मेरा क्या वैल्यू आती है गैमा की, एडियाबैटिक इंडेक्स की? मोनो 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 उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 3 3/2 प्लस 2 कर दो। हाँ, डाई का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 5, उसको प्लस बाय 2 कर दो। 7। ठीक है, इस तरह से हम लोग याद करेंगे। ये हम लोग यूज करने वाले हैं, ये बात ध्यान में रखो। ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, ये बात ध्यान में रखो। अब नेक्स्ट, पीवी रेज टू गामा इज इक्वल टू सी। ठीक है, हमको प्रेशर देके रहेगा, इसको कैसे लिखेंगे? P1V1 to the power of gamma is equal to P2V2 to the power of gamma। ये एक टाइप। सिमिलरली 3 चीजें हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इनमें कॉम्बिनेशन बनाएंगे। देखो, पीवी तो हो गया, पीवी टू द पावर ऑफ गामा इज इक्वल टू सी तो हो गया। प्रेशर टेम्परेचर अगर मुझको लिखना है तो जरा टेक्स्ट बुक देखना पड़ेगा मेरे को। अरे मैंने अब बताया था ना, प्रेशर 1 माइनस गामा कुछ तो भी है। जरा प्रेशर मेरे ख्याल से गामा माइनस 1 इंटू गामा, इस तरह का कुछ तो भी है। जरा क्रॉस चेक करना, यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करना तो मैं इसको 2 मिनट में डिराइव करके कर लेता हूँ, इसलिए मैं इसको याद नहीं रखता हूँ। आपको याद रखना पड़ेगा क्या? आप पता नहीं आप लोग डिराइव कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। राइट, ये हो गया, ये पीवी हो गया, पीटी हो गया, बचा क्या? वीटी। तो टीवी लिखने का उसको 1 माइनस गामा सी। ये कॉम्बिनेशन याद करने हैं। ठीक है, मतलब आपको प्रेशर वॉल्यूम देके रहेगा तो आप लोग कैसे निकालोगे? टेम्परेचर और प्रेशर टेम्परेचर देख रहेगा तो T1 इज इक्वल टू T2 टेम्परेचर वॉल्यूम देख रहा हूं तो किस तरह निकालोगे? ये पॉसिबिलिटी है, ये चीज आपको याद करना है। प्लीज ये चीज को क्रॉस चेक करो, प्लीज ये चीज को क्रॉस चेक करो। ठीक है, ओके। तो हमारा ये खत्म हो चुका है। अभी हम लोग इंजन के फॉर्मूलों के बारे में बात करेंगे। अब इसका चाहते हो तो जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाओ, स्क्रीनशॉट बनाओ। ओके, लास्ट टॉपिक न्यूमेरिकल स्पैन। लास्ट इंजन के बारे में। ठीक है, इंजन
देखो नॉर्मल इंजन के बारे में अगर हम बात करूँ ना, नॉर्मल इंजन की इफिशियंसी का फॉर्मूला सिर्फ एक ही चीज याद रखने का, इफिशियंसी। इंजन का इफिशियंसी क्या होता है? वर्क, आउटपुट होता है वर्क, इनपुट होता है क्यू एच, बस। इसको और अच्छे से लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस क्यूसी अपॉन क्यूएच। नॉर्मल इंजन ना, अगर मैं कार्नोट की बात करूं, कार्नोट इंजन के लिए